जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। 26 जनवरी को दिल्ली को करेंगे चारों तरफ से बंद, लाखों ट्रैक्टर और करोड़ों की होगी भीड़। किसानों ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, किसानों के डर से घबरा उठी भारतीय जनता पार्टी। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे किसान आंदोलन को पिकनिक बताने वाले बीजेपी नेता पर भड़के किसान। किसानों ने बीजेपी नेता के दरवाजे पे पलट दी गोबर की ट्राली। किसानों ने बीजेपी नेता के घर का किया घेराव। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आप चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। किसानों का बड़ा ऐलान, 26 जनवरी को दिल्ली की ओर करेंगे रुख, लाखों ट्रैक्टर और करोड़ों की होगी भीड़। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल तमाम किसान नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। पिछले 1.5 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जुटे किसानों को हल्के में ले रही है मोदी सरकार। अब इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के पैरेलल परेड की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को जब राजपथ पर परेड होता रहेगा तब हम किसान दिल्ली की ओर पैरेलल परेड करेंगे। हमारे इस परेड में लाखों ट्रैक्टर भी शामिल होंगे। इसके साथ ही किसानों ने आह्वान किया कि देश भर के नागरिक और किसान दिल्ली में एकजुट होकर 26 जनवरी को सरकार को अपनी ताकत दिखा देंगे। आपको बता दें, किसानों का यह आह्वान इसलिए मायने रखता है क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर लाखों की संख्या में अभी भी जुटे हुए हैं और अगर उनकी इस अपील का देशव्यापी असर हो गया तो संभव है कि करोड़ों लोगों की भीड़ दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो जाएगी, जो गणतंत्र दिवस का अपना अलग ही केंद्र बना देगी। आपको बता दें, संभव है कि इतने बड़े जन आंदोलन के सामने सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस प्रोग्राम चर्चा से बाहर न हो जाए और देश दुनिया में इस विरोध प्रदर्शन पर हंगामा मच जाएगा। आपको बता दें, अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार ठीक उसी अवस्था में चल जाएगी जहां यूपीए सरकार 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में चली गई थी, यानी पूरे देश के सामने हुई छवि के नुकसान की भरपाई करना असंभव हो जाएगा। आपको बता दें, और इसका असर न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा बल्कि 2024 में बीजेपी का वही हाल हो सकता है जो 2014 में कांग्रेस का हुआ था। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। किसान आंदोलन को पिकनिक बताने वाले बीजेपी नेता पर भड़के किसान। किसानों ने बीजेपी नेता के दरवाजे पर पलट दी गोबर की ट्राली। आपको बता दें, मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा नेता द्वारा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का विरोध किया जा रहा है। कई भाजपा नेताओं ने किसान प्रदर्शनकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी भी की है, जिसके चलते आम लोगों और किसान परिवारों में आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है। आपको बता दें, किसान संगठनों और भाजपा सरकार के बीच पूरी तरह से कृषि कानून के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे किसानों में से अब तक कई प्रदर्शनकारी दम तोड़ चुके हैं। अब खबर सामने आ रही है कि पंजाब के होशियारपुर में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री दीक्षित सूद के घर पर युवाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनके आवास का गेट खोलकर वहां पर गोबर की ट्राली पलट दी। आपको बताया जा रहा है कि ये युवा किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और किसानों की प्रति मोदी सरकार के रवैये से वो काफी गुस्साए हुए थे। आपको बताया, जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह 12 युवक अपने हाथ में काले झंडे लेकर भाजपा नेता दीक्षित सूद के घर पर पहुंच गए और वहां उन्होंने गोबर फेंकने के बाद नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये युवा भाजपा नेता द्वारा किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी के विरोध में ये कदम उठाया गया है। भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी करने वाले युवक का कहना है कि उन्होंने बीते दिन किसान आंदोलन पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान बल्कि पिकनिक मना रहे हैं, इसके विरोध में हम ये कदम उठा रहे हैं। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से भगा दिया। वहीं इस घटना की पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने निंदा की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि किसी पर निजी हमला बोलकर किसान आंदोलन का नाम और मकसद खराब हो सकता है, इसलिए इस तरह की हरकत ना की जाए। आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है किसान आंदोलन को लेकर। आप उस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।
तो जो हम सब्सिडी देते हैं उसकी रकम क्या होगी, और उस सब्सिडी को अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए आपके पास सीधे अकाउंट में तो क्यों नहीं आप इसमें ही खुश हो जाएंगे। लेकिन यहीं से अगला सवाल शुरू होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो प्राइवेट गोडाउंस हैं, जो प्राइवेट तरीके से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, जो सारी प्राइवेट सेक्टर जिस भी लिहाज से, चाहे वो ट्रैक्टर की कीमत होगी, चाहे आने वाले वक्त में बोरवेल की कीमत होगी, चाहे जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे, चाहे वो बीज यूज़ करेंगे या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों की कीमतें उस कॉरपोरेट के हिसाब से बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो आप उसको ले नहीं पाएंगे। आप जिस भी कॉरपोरेट के साथ समझौता करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो कहेगा कि ये टेक्नोलॉजी लीजिए और इसको आप उपजाइए। आप जब उस टेक्नोलॉजी को लेकर उपजाना शुरू करेंगे तो आप उस पर आश्रित होना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी स्थिति नाजुक होती चली जाएगी। आज की भी तारीख में ट्रैक्टर के टायर तक पर तो जीएसटी लगता है, तो किसान कहां से क्या खरीदे और क्या करे। ट्रैक्टर भी वो उधारी पर लेकर आता है या किराए पर लेकर आता है, तब वो अपने यहां चला पाता है। अन्यथा अभी भी भारत में छोटे जगहों पर चले जाइए, वहां पर बैल ही काम करते हैं, हल जोता जाता है। कई जगहों पर आज भी खबर आती है कि किसान खुद ही हल को अपने कांधे पर रख के, पूरा परिवार लगा हुआ है, जो तब सरकार को रहम आती है, तस्वीर छपती है, तब सरकार समझ पाती है अच्छा स्थिति इतनी नाजुक है क्या। यानी जो शुरुआत में पहला दिन था वही आज का दिन है। ये साल बीतने को आ रहा है, लेकिन एमएसपी पर सरकार कोई कानून बनाने वाली नहीं है। इन 3 कानूनों को लेकर वह सिर्फ और सिर्फ नापना चाह रही है किसान को, कि किसानों के भीतर की उस शक्ति को समझना चाह रही है कि यह अपने पेट और अपने पैसे को लेकर कितने दिन तक टिक सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या सरकार सिर्फ कहने के लिए किसानों की है? भारत क्या सिर्फ कहने के लिए कृषि प्रधान देश है? भारत में क्या सिर्फ कहने के लिए 60% जो किसान पर या खेती पर निर्भर जनसंख्या है, उसको सरकार अपने उस पैसे पर आश्रित करना चाहती है, जो बार बार कहती है कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर आपको कर देंगे और आपका अकाउंट हमने खुलवा दिया है। यही स्थिति सरकार के लिए अनुकूल है। और जो कैश क्रॉप उपजाते हैं उनके लिए सरकार कह रही है अभी तो आपको मिल ही रहा है ना पैसा, फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और कैश क्रॉप वाले भी सोच रहे हैं कि शायद हमको तो पैसा मिल ही रहा है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी तोड़ा जाएगा और आने वाले वक्त में छोटे और सीमांत किसानों को भी तोड़ा जाएगा। यह भी एक फैक्ट है। सरकार उस दिशा में आज की मीटिंग के साथ यह संकेत उभर कर आ चुके हैं। कानूनों पर बात नहीं, एमएसपी पर बात नहीं, दाएं बाएं की सारी बात, और लेकिन इन सब के बीच आखिरी बात उन देश के तमाम किसानों को भी सोचना है और इस देश में रहने वाले नागरिकों को भी सोचना है। यह देश अपने आत्मनिर्भरता पर तभी टिकेगा जब यहाँ की ज़मीन पर काम करने वाला किसान मजदूर 2 जून की रोटी से पेट भर पाएगा और स्वाभिमान के साथ रह पाएगा। अन्यथा सरकार की गुलामी कर लीजिए, सरकार किसी और की गुलामी कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।